जिंदगी एक बार मिलने वाला मौका है, उसे ज़ाया न करें। लाहौर के एक छोटे से मोहल्ले में अहमद नाम का एक नौजवान रहता था। अहमद एक ज़हीन लड़का था, मगर उसकी एक बड़ी कमज़ोरी थी, वो हर काम को कल पर टाल देता था। उसके ख्वाब बहुत बड़े थे। वो एक कामयाब मुसन्नफ़ बनना चाहता था, लोगों के लिए मुतासिर कुन कहानियाँ लिखना चाहता था, मगर वो हमेशा सोचता रहता था कि अभी वक्त है, बाद में शुरू कर लूँगा। अहमद के वालिद एक मेहनती मजदूर थे। वो रोज़ सुबह सवेरे घर से निकलते और शाम को थके हुए वापस आते। एक दिन अहमद के वालिद ने उसे नसीहत करते हुए कहा, बेटा, ज़िंदगी बहुत कीमती है, ये एक बार मिलती है, अगर उसे ज़ाया कर दिया तो दोबारा मौका नहीं मिलता। अहमद ने मुस्कुराकर सर हिला दिया, मगर उसने इस बात को दिल से नहीं लिया। अहमद के दिन ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने, दोस्तों के साथ घूमने फिरने और फजूल वक्त गुजारने में गुजर जाते थे। कभी कभी वो अपनी डायरी खोलकर कुछ लिखने की कोशिश करता, मगर चंद मिनट बाद ही उसे छोड़ देता। वो खुद से कहता, मैं कल से बाकायदगी से लिखना शुरू करूंगा, मगर वो कल कभी नहीं आया। एक दिन अहमद के मोहल्ले में एक बुजुर्ग उस्ताद रहने आए, जिनका नाम प्रोफेसर हामिद था। वो रिटायर्ड उस्ताद थे और अपनी जिंदगी का ज़्यादा वक्त नौजवानों की रहनुमाई करने में गुजारते थे। एक शाम अहमद उनके पास बैठा हुआ था। प्रोफेसर हामिद ने उससे पूछा, बेटा, तुम जिंदगी में क्या बनना चाहते हो? अहमद ने जवाब दिया, मैं एक बड़ा मुसन्नफ़ बनना चाहता हूँ, मगर अभी मैंने शुरू नहीं किया। प्रोफेसर हामिद ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तुम इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हो? अहमद ने कुंधे अचकाते हुए कहा, बस अभी वक्त नहीं मिला, मैं जल्द ही शुरू कर दूंगा। प्रोफेसर हामिद ने थोड़ी देर खामोश रहकर कहा, बेटा से एक सच सुनो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो ख्वाब देखते हैं और उनके लिए मेहनत करते हैं, और दूसरे वो जो सिर्फ ख्वाब देखते रह जाते हैं। फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का होता है, अमल का। ये बात अहमद के दिल में कहीं ना कहीं बैठ गई, मगर उसकी आदतें फिर भी नहीं बदलें। कुछ दिन बाद एक वाकया पेश आया जिसने अहमद की जिंदगी बदल दी। एक सुबह अहमद के वालिद काम पर जाते हुए अचानक गिर पड़े। इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उनका दिल कमज़ोर हो गया है और उन्हें अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। अहमद के लिए ये खबर एक झटके की तरह थी। वो अस्पताल के कमरे में अपने वालिद के पास बैठा था। उसके वालिद ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा, मैंने सारी ज़िंदगी मेहनत की ताकि तुम अपना ख्वाब पूरा कर सको। बस एक बात याद रखना, ज़िंदगी एक बार मिलती है, उसे ज़ाया मत करना। ये अल्फाज अहमद के दिल पर गहरे असर की तरह लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि वो वाकई अपना वक्त ज़ाया कर रहा था। इस रात अहमद घर आया और देर तक जागता रहा। उसने अपने बारे में सोचा, अपने ख्वाबों के बारे में सोचा और उस वक्त के बारे में सोचा जो वो ज़ाया कर चुका था। फिर उसने अपनी डायरी निकाली। उसने पहली बार संजीदगी से लिखना शुरू किया। शुरू में अल्फाज ठीक तरह से नहीं आ रहे थे, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज़ लिखने लगा, कभी एक सफ़हा, कभी दो सफ़े। आहिस्ता आहिस्ता उसकी तहरीर बेहतर होने लगी। चंद महीनों बाद उसने अपनी पहली कहानी एक ऑनलाइन मैगज़ीन को भेजी। उसे यकीन नहीं था कि वो कबूल होगी, मगर कुछ दिन बाद उसे ईमेल मिली कि उसकी कहानी शाया होने वाली है। वो खुशी से झूम उठा। इस दिन अहमद को एहसास हुआ कि ख्वाब सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते, इनके लिए मेहनत और मुसलसल कोशिश ज़रूरी होती है। अहमद ने अपनी मेहनत जारी रखी। वो रोज़ लिखता, नई किताबें पढ़ता और अपनी तहरीर को बेहतर बनाने की कोशिश करता। वक्त के साथ साथ उसकी कई कहानियाँ शाया होने लगें और लोग उसकी तहरीरों को पसंद करने लगे। एक दिन उसने एक मजमून लिखा जिसका उन्वान था, जिंदगी एक बार मिलने वाला मौका है, उसे ज़ाया ना करें। इस मजमून में उसने अपनी जिंदगी का तजर्बा बयान किया और बताया कि किस तरह वक्त ज़ाया करने से इंसान अपने ख्वाबों से दूर हो जाता है। जब उसके वालिद ने वो मजमून पढ़ा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अहमद से कहा, बेटा, मुझे तुम पर फख्र है, तुमने वक्त की कदर करना सीख लिया है। अहमद मुस्कुराया और बोला, अबू, आपने ठीक कहा था, जिंदगी वाकई एक बार मिलती है, अगर हम उसे ज़ाया कर दें तो फिर पछतावा ही बाकी रह जाता है। इस दिन के बाद अहमद ने कभी वक्त को ज़ाया नहीं किया। वो जानता था कि हर लम्हा कीमती है और हर दिन एक नया मौका है। वक्त गुजरने के साथ अहमद एक कामयाब मुसन्नफ़ बन गया। इसकी कहानियाँ नौजवानों को मुतासिर करती थीं और इन्हें अपने ख्वाबों के लिए मेहनत करने की तरगीब देती थीं। और वो हमेशा अपनी हर तकरीर के आखिर में एक ही जुमला ज़रूर कहता था, ज़िंदगी एक बार मिलने वाला मौका है, उसे ज़ाया न करें।